नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज का टॉपिक है डेजा वू। आप में से ज्यादातर लोगों ने यह शब्द पहली बार सुना होगा, लेकिन आप सभी ने इसे एक न एक बार महसूस जरूर करा होगा। और वो कैसे, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। हम में से 90% लोगों के साथ ऐसा जरूर होता है कि हम किसी नई जगह पर पहली बार जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं, या हमें कोई कुछ बोलता है तब भी हमें ऐसा महसूस होता है कि ये मैं पहले भी सुन चुका हूँ, लेकिन असल में वह आप पहली बार सुन रहे होते हैं। और आपको लगता है कि मेरे अंदर एक अनोखी शक्ति आ गई है जिसके कारण मुझे भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में आभास होने लगा है। अगर आपको ऐसा लगता है तो यह ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि आपके अंदर कोई शक्ति नहीं आई है, बल्कि आपको एक बीमारी हो गई है जिसका नाम है डेजा वू। अब आपके मन में जो जो सवाल आ रहे हैं वो सब मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि जब मैंने भी इसके बारे में पहली बार सुना था तो मैं भी हैरान हो गया था। तो इसीलिए मुझे लगा ये टॉपिक वीडियो बनाने लायक है, इसीलिए घबराओ नहीं, आप बस वीडियो में जुड़े रहिए। आपको सब समझ आ जाएगा कि डेजा वू कैसे होता है और ये किस किस को हो चुका है, इसका इलाज क्या है और ये कितना डेंजरस है। इससे पहले हम डेजा वू की तह तक जाएं, उससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि आप अपना कीमती वक्त लेकर हमारी वीडियो को देखने आए, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम आपके टाइम को वैल्यू दें, तो और टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। डेजा वू एक फ्रेंच शब्द है। डेजा विजेत यानी पहले भी देखी गई जगह, और डेजा बेकू यानी पहले भी जिया हुआ पल। इन दोनों से मिलकर ही बनती है डेजा वू की फीलिंग। डेजा वू शब्द की खोज फ्रांस के एक रिपोर्टर एमिल बेयराग ने 1852 में की, जिसका उपयोग उन्होंने अपने अखबार में 1917 तक किया। तब किसी को पता नहीं था कि डेजा वू क्या होता है, और साइंटिस्टों ने भी डेजा वू की तह तक जाना समय की बर्बादी समझा, और इसी का फायदा उठाते हुए गांव के लोगों ने इसे भूतकाल की घटनाओं से जोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने ये अफवाहें फैला दी कि अगर किसी को डेजा वू की फीलिंग आती है तो वह घटना उसके साथ पिछले जन्म में घटित हो चुकी है। इसी कारण हमें ये बातें अपने इस जन्म में याद आ रही हैं, जो कि सरासर गलत है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना था कि हमें एलियन ने किडनैप करके हमारे अंदर ये बातें डाली हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। दरअसल इसके होने का मेन रीजन क्या है वह जानते हैं। काउंसलर डॉक्टर प्रकृति पोद्दार का कहना है, जब ब्रेन प्रोसेस थोड़ा जल्दी होने लगता है तो हमें लगता है कि हमने उस चीज को पहले भी कहीं देखा है। मुझे लगता है कि डेजा वू की एक थ्योरी बनाई गई है, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। आगे वीडियो में इसकी भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इसके बारे में और भी बातें हैं वह जान लेते हैं। डेजा वू की भावना होना असामान्य नहीं है। 2004 में जारी एक अध्ययन के अनुसार डेजा वू पर 50 से अधिक एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि लगभग 2/3 लोगों ने अपने जीवन में कम से कम एक बार डेजा वू का अनुभव किया है, जिसमें से कई ने कई उदाहरणों का दावा किया है। जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया कि डेजा वू क्या है, वैसे वैसे ये आंकड़ा बढ़ता चला गया। आप जो देखते हैं उसके संदर्भ में अक्सर डेजा वू की विशेषता होती है। हालांकि यह दृष्टि तक सीमित नहीं है, और यहाँ तक कि जो अंधे हैं वो भी इसे महसूस कर सकते हैं। डेजा वू 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला हमें यूं लगता है कि ये मैं पहले भी देख चुका हूँ, और दूसरा यूं लगता है जैसे मैं ये पहले भी सुन चुका हूँ। अब जानते हैं कि डेजा वू के ऊपर की गई थ्योरियों ने क्या बताया है। एकल तत्व परिचितता थ्योरी। एकल तत्व परिचितता थ्योरी में कहा गया है कि यदि किसी दृश्य का एक तत्व आपको याद है, लेकिन आप इसे नहीं पहचानते क्योंकि यह दिमाग के एक अलग हिस्से में सेव है, यदि आप उससे नहीं भी देखते आपका दिमाग फिर भी उसे पहचान लेगा। जैसे कि सड़क पर अपने नाई को बाहर देखना, तो आपको डेजा वू होगा। भले ही आप अपने नाई को याद ना करें, लेकिन आपका मस्तिष्क उन्हें स्वयं पहचान लेगा। चलिए अब दूसरी थ्योरी की बात करते हैं, गेस्टाल्ट परिचितता थ्योरी। गेस्टाल्ट परिचितता सिद्धांत इस बात की जांच करता है कि एक दृश्य में वस्तुओं को कैसे व्यवस्थित किया जाता है, और जब आप कुछ इसी तरह देखते हैं तो डेजा वू कैसे होता है। उदाहरण के लिए हो सकता है कि आपने अपने दोस्त की तस्वीर उसके लिविंग रूम में पहले ना देखी हो, लेकिन हो सकता है कि आपने अपने दोस्त के कमरे के समान एक कमरा देखा हो। सोफे के ऊपर किताबों की अलमारी के सामने एक पेंटिंग आपको डेजा वू होता है, क्योंकि
आप दूसरे कमरे को याद नहीं रख सकते। इसी कारण आपको उसका पहले वाला कमरा याद रहता है और उसमें सामान कैसे व्यवस्थित था वो सब याद रहता है। इस कारण आपको डेजा वू की फीलिंग आ जाती है। कहानी इन दो थ्योरी पर ही खत्म नहीं होती। डेजा वू पर अनगिनत थ्योरियां हुई हैं, लेकिन दावे के साथ ऐसा किसी थ्योरी ने नहीं बताया है कि एक्चुअल में डेजा वू क्या है, क्योंकि लैब में किसी भी आदमी के दिमाग में तार लगाकर सिर्फ ये कह देना कि डेजा वू की फीलिंग याद करो ऐसा आसान नहीं है। अगर बात करें इसकी कि डेजा वू कितना खतरनाक है, तो यदि ये आपको एक आध बार महसूस होता है तो ये नॉर्मल है। यदि ये आपको हर रोज होता है तो आपके लिए घातक साबित हो सकता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको डेजा वू के बारे में छोटी से छोटी जानकारी मिल गई होगी। अगर मैं कुछ बताना भूल गया हूँ तो कमेंट करके जरूर बताना, और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।